हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है एपिसोड 502 एडवांस ट्रेडिंग कोर्स के अंदर। ठीक है, आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में और ट्रेंडिंग के बारे में। ये तीन चीज़ें अगर आपने पूरी स्ट्रॉन्ग कर दी आपकी, तो आप मार्केट में सबसे कम लॉस करने वाले हो और लिमिटेड लॉस करने वाले हो और सबसे बड़े प्रॉफिट करने वाले हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला अपना पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं चार्ट अपने क्लियर कर लेता हूँ सारा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर होता है क्या है, पहले आपको मैं टूल से बताऊंगा। ठीक है, ड्रॉ करके फिर मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा। मार्केट स्ट्रक्चर होता है या तो मार्केट इस तरह से मूव करता है, इस तरह से, या मार्केट इस तरह से मूव करता है। एक तीसरा सिनेरियो होता है जिसमें मार्केट ऐसे ऐसे मूव करता है। अब तीनों बताऊंगा मैं। ये जो पहले नंबर वाला सिनेरियो है इसे कहते हैं गाइस अप ट्रेंड। ठीक है, इसे कहते हैं अप ट्रेंड। जो दूसरे नंबर वाला सिनेरियो है इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, और तीसरे नंबर वाला सिनेरियो को कहते हैं साइडवेज मार्केट। अभी अप ट्रेंड कैसे है, जिसमें देखोगे तो पहला ही मार्केट ने हाई लगाया यहाँ। ठीक है, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट ने एक हायर हाई लगाया। ठीक है, फिर मार्केट ने एक हायर लो लगाया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और हायर हाई लगाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर गो ऑन करेगा हायर लो लगा के, फिर हायर हाई लगाएगा। अब इसमें क्या होगा, मार्केट एक लो लगाएगा। ठीक है, फिर एक ऊपर हायर लो लगाएगा। ठीक है, फिर नीचे लोअर लो लगाएगा, फिर हायर लो लगाएगा, फिर लोअर लो, फिर हायर लो। इस तरीके से मार्केट मूव करता है। अभी इस पॉइंट में क्या है, जो आपको पहला सिनेरियो दिख रहा है इसे अप ट्रेंड कहा जाता है, जब मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर में होता है। हायर हाई मतलब इस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब मार्केट इस तरह के स्ट्रक्चर में हो, ठीक है, जब मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा हो तो उसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसे कहते हैं अप ट्रेंड, इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। इसमें मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, और इसमें मार्केट नीचे आता है। तीसरे सिनेरियो में गाइज क्या होता है, मार्केट साइडवेज होता है, मार्केट कहीं मूव नहीं करता, मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सबके स्टॉप लॉसेज उठाता है। ठीक है, ये तो हो गई तीन चीजें जिस तरीके से मार्केट मूव करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। अभी लेकर चलता हूँ आपको चार्ट्स पे। ठीक है, चार्ट्स पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। अभी देखोगे तो यहाँ से अगर पॉइंट स्टार्ट करें अपन, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, एक पुल बैक लिया, नीचे गिरता है, एक पुल बैक लेता है, फिर नीचे गिरता है। अभी देखोगे मार्केट ने एक लोअर लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, हायर लो लगाया। ठीक है, फिर एक लोअर लो लगाया, फिर एक दोबारा से हायर लो लगाया। तो यहाँ पर एक कंफर्म होता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, मार्केट इस तरह से नीचे गिर रहा है। तो जब मार्केट गाइज इस तरह से गिर रहा होता है ना, ठीक है, इस तरह से गिर रहा होता है, तो जब मार्केट इस अपने हाई को डाउन ट्रेंड में, अपने इस लोअर हाई को जब मार्केट ब्रेक कर देता है, तो ट्रेंड का चेंज हो जाता है। ठीक है, ट्रेंड चेंज हो जाता है यहाँ पर। मार्केट फिर उसके बाद इस तरह से अप ट्रेंड में मूव करने लगता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है इस तरह से, ठीक है, तो फिर मार्केट अपना जो ये जो लोअर हाई लगाया है मार्केट ने, अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सिनेरियोज मैंने आपको बता दिया कि चेंज भी कब होता है और चेंज फाइंड आउट भी कैसे करते हैं, मैंने आपको वो भी बता दिया। अभी चार्ट्स पे दिखाता हूँ आपको अप ट्रेंड का। ठीक है, अब मार्केट देखोगे आप ऊपर गया, यहाँ से पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया। अब मार्केट को क्या करना चाहिए था, इस यहाँ से ऊपर इसको ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन ब्रेक करने की बजाय मार्केट ने इसको नीचे तोड़ दिया। जैसे ही मार्केट ने इसको नीचे तोड़ा, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये चीज़ है, जब मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, जब इस तरीके से मूव कर रहा है तो मार्केट नीचे जा रहा है। अगर मार्केट अपने इस लो को तोड़ देता है, जैसे कि एरिया अप ट्रेंड में था, यहाँ पर इस एरिया में मार्केट अप ट्रेंड में था। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इस लो को तोड़ा, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी इसमें और एडवांस चलेंगे, वो जो आगे एपिसोड आएंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको एसएमसी कॉन्सेप्ट्स और आईसीटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी दूसरा जो अपना इस वीडियो का टॉपिक है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या हैं, पहले उससे शुरुआत करते हैं। सपोर्ट एक ऐसी चीज होती है गाइस, नाम से पता चल रहा है कि जहां पर मार्केट सपोर्ट लेता है, प्राइस आता है रुकता है, प्राइस आता है रुकता है, प्राइस आता है रुकता है, मतलब इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता, इसे सपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, जब मार्केट एक रेजिस्टेंस पे जाता है, जब मार्केट ऊपर जाता है, इस लेवल से गिर गया, फिर गया, फिर गिर गया, फिर गया, फिर गिर गया, जब मार्केट इसको ऊपर साइड में ब्रेक नहीं कर पाता ना, तो इसे कहा जाता है रेजिस्टेंस एरिया। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जब मार्केट ऊपर साइड ब्रेक नहीं कर पाता तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, जब मार्केट नीचे साइड ब्रेक डाउन नहीं दे पाता तो उसे सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स पे। ठीक है, चार्ट्स पे समझाता हूँ कि एक्चुअल में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे दिखते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी अगर आप ये चीज़ देखोगे इस जगह पे, ठीक है, ये यहाँ पे
और ये इस जगह पे, अगर इस एरिया जहाँ पर मार्केट ने पहला अप साइड मूव दिया, यहाँ पर रुक गया मार्केट, तो मैं यहाँ पर एक जोन मार्क करता हूँ, ठीक है, जोन मार्क करता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन की तरह काम करते हैं गाइस, ठीक है, वो एक जोन होते हैं, वो एक लाइन नहीं होती है। लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, वो ही मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन के बेसिस पर ही काम करते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह अपने सारा जो सिस्टम है उसे चेंज करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक की तरह। तो ये सारी चीज़ें आगे समझाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब भी आप मार्क करो तो एक जोन मार्क करना है आपने, ठीक है। अभी देखोगे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, कि मार्केट यहाँ से पहले से गिरा, फिर मार्केट दोबारा आया तो यहाँ से फिर गिरा, लेकिन मार्केट अभी ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। अगर इसको मैं आगे और एक्सटेंड कर दूंगा तो क्या होगा, मार्केट जब इसी लेवल पे आएगा तो गिरना चाहिए, मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट गिरता नहीं है, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है बहुत तेज। अब ब्रेकआउट दे दिया तो ये लिखने वाला पॉइंट है गाइस, ठीक है, लिखना इसको, कि जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पहले रेजिस्टेंस था इस एरिया में, जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो ये सपोर्ट की तरह काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसका वाइस वर्सा जो है सपोर्ट एरिया का, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस अगर आप इस एरिया में देखते हैं तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाता है, ठीक है। मार्केट को अगर मैं यहाँ पर एक जोन मार्क करूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक जोन मार्क किया, मार्केट देखोगे तो मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता है, मल्टीपल टाइम, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक ही नहीं कर पाता और मार्केट एक बढ़िया सा मोमेंटम देता है। लेकिन जब मार्केट दोबारा इस एरिया पे आता है, लेकिन फिर सपोर्ट नहीं लेता, वो डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे देता है। ब्रेकडाउन देने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि रेजिस्टेंस वो सपोर्ट की तरह काम करेगा और सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। अभी ये सपोर्ट है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी ब्रेकडाउन इसका हो चुका है तो ये अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। देखो प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, जब भी गया है तो रिजेक्शन के साथ नीचे क्लोज गया है, विक विक आई है बड़ी, जैसे कि आपको इस कैंडल में दिख रही है। फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल कर देता है, ठीक है। अभी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जब इनका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद ये कैसे रिएक्ट करते हैं मैंने आपको वही बता दिया। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है, मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसका लास्ट टॉपिक जो है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ही काम करता है, ठीक है। जो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ही काम करता है, ट्रेंड लाइन होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ उसका, जैसे कि एक, जब भी पहले तो ये समझो कि ट्रेंड लाइन बनती कैसे है। अभी ट्रेंड लाइन बनने का एक सही तरीका क्या होता है, जब भी दो कैंडल का हाई मार्क करोगे आप, जब दो कैंडल का हाई मार्क करके आप वहां पर एक लाइन खींचते हो तो उसे ट्रेंड लाइन कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ भाई, मार्क करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये पहला हाई था, ठीक है, उसके बाद ये हाई आया, उसके बाद ये हाई आया। अगर यहाँ से मैं एक लाइन लूँ और इसको ऐसे आगे ड्रॉ कर दूँ ऐसे इस तरह से, तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने पहला यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया, दूसरा इन दो कैंडल को अपन ने जोड़ दिया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, दो कैंडल को जोड़ने पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब दो कैंडल को जब मैंने जोड़ा तो एक लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ पर, ठीक है, और उसी लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। अभी क्या है कि जब भी मार्केट इस लाइन पे आएगा, ठीक है, तो इसके चांसेस 70 से 80% होंगे कि मार्केट जैसे पहले रिएक्ट करा था, मार्केट वैसे ही दोबारा रिएक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखते हो कि यहाँ पर मार्केट ने गिरा, यहाँ पर टैप करके दोबारा एक फॉल दिखाया, तो चांसेस यही रहेंगे कि इसके दोबारा जब टैप करेगा दोबारा एक फॉल दिखाएगा, ठीक है। और वैसे ही हुआ कि जब मार्क आपने दो कैंडल का हाई मार्क किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आया है तो एक बड़ा सा नीचे की तरफ फॉल आया है, ठीक है। इसको कहते हैं डाउन साइड की ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है, इस एरिया में ब्रेकआउट आ जाता है, तो सिंपली उसी तरह से ही काम करेगी जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस टूटने के बाद सपोर्ट बन जाता है, और वैसे ही ये एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ऊपर साइड से ना प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगर रेजिस्टेंस टूटा, ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो ये सपोर्ट की तरह काम करके मार्केट चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। इससे ये ट्रेंड लाइन होती है। अगर मैं अब आपको मैं दिखाता हूँ अप साइड की ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं, ठीक है। अ, ये तो डाउन ट्रेंड की थी। तो गाइस अभी अगर आप देखते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर पहली कैंडल ये ली, दूसरी ये ली, ठीक है, और तीसरी ये ली। अभी इनमें इन तीन को मैंने कनेक्ट किया आपस में, तो क्या हुआ, एक अच्छी सी बड़ी ट्रेंड लाइन बन गई, बुलिश ट्रेंड लाइन, ठीक है।
बुलिश ट्रेंड लाइन बन गई। और इस ट्रेंड लाइन में अगर आप देखोगे, ट्रेंड लाइन बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना कि मैक्सिमम कैंडल कवर होनी चाहिए उस ट्रेंड लाइन के अंदर, ठीक है। कोशिश यही करना कि मैक्सिमम कैंडल जो है कवर हो उस ट्रेंड लाइन के अंदर। अभी इस ट्रेंड लाइन में क्या दिख रहा है कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये सारी की सारी कैंडल्स इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही है, ठीक है, और ये कवर हो चुके हैं। अभी जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे था, ऊपर गया, जब मार्केट ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आया, ऊपर गया, फिर आया, फिर एक बड़ा सा मोमेंटम दिया, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया, एक सपोर्ट क्रिएट की और ऊपर चला गया। जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये था गाइज ट्रेंड लाइन का, ठीक है। अभी ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं, और मैं यहाँ पर आपको 5-6 और ट्रेंड लाइन बनाकर दिखा सकता हूँ, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में ट्रेंड लाइन बनाना या सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना नहीं सीखेंगे, ठीक है। आप खुद का दिमाग लगाना, मार्केट स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर भी अप ट्रेंड में है, कौन सा डाउन ट्रेंड में है, मैंने आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है।